नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सरस्वती इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये 5th क्लास की बुक है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी में किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता हो, कंप्लीट अर्थ बनता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, मतलब वाक्य कहते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही अच्छी नीति है। कैसी नीति है? अच्छी नीति। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य हमारा कहाँ निकलता है? ईस्ट में, पूरब में। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ कितने वर्ड हुए? द सन राइज इन द ईस्ट। टोटल 6 और 4-5 लेटर मिलके, ठीक है। अरे 6, 4, 5 जो भी हैं, उनका पूरा मतलब मिलाकर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य बोलते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। द रामायण इज अ रिलीजियस बुक। हमारी रामायण कैसी है? एक धार्मिक बुक है, किताब है, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये 5 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, और नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसमें जो दिया है वो पढ़ो। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट मतलब कोई कथन ऐसा बने, एक सेंटेंस जिसके द्वारा कोई कथन या वाक्य ऐसा स्टेटमेंट तैयार हो, कथन, जिसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। हाँ। अ सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो एक कथन बनाता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल तो नहीं बोल सकते, असर्टिव ही बोलेंगे। असर्टिव में ही 2 होते हैं, एक सिंपल होता है और एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों होते हैं, ठीक है। सम सेंटेंस आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव। हाँ। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। छात्र कहाँ पर छात्रों ने कहाँ पर देखा? बोर्ड पर। कहाँ पर देखा? बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। इट रैन यस्टरडे। कल बरसात हुई। कल वर्षा। कब वर्षा? कल। संडे इज अ हॉलीडे। संडे क्या है? हॉलीडे। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश में नहीं बात कर पाता है, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये ऊपर वाले थे, ये कौन से थे? हमारे पॉजिटिव। और नीचे के ये जो है सेंटेंस है, ये कौन से? नेगेटिव। ही कुड नॉट स्टे हियर। वह यहाँ नहीं रुक सका, ठीक है। तो ये कौन से हुए? नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है सेकंड टाइप की, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? जिनमें इंटेरोगेटिव मतलब एक तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that makes a question is called an interrogative sentence. A mark of interrogation. A mark of interrogation is put at the end of an interrogative sentence. इसका जो एक क्वेश्चन मार्क होता है, इस तरह से इसको हम अपने जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में उसको पुट करते हैं। उसको देखकर ही पता चल जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? डू यू लाइक मैंगोज? यहाँ यस और नो की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको आम पसंद है? तो ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आपको आम पसंद है? आप कहोगे यस आई लाइक मैंगोज। दैट इज योर व्हाट इज योर फादर? तुम्हारे पिता क्या है? माई फादर इज अ टीचर। My father is my all thing. My father is my God for me. And
I'm not saying what you, but my father is my bird. He cares me a lot of Shame. shame. Have you any book? क्या आपके पास कोई किताब है या किताब रखते हैं? क्या आप किताब रखते हैं? कोई किताब रखते हैं? आपके पास किताब ये है? क्या है? क्वेश्चन किया जा रहा है. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Was there a boy in the field? क्या वहाँ मैदान में लड़का था? तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है. अब बात आती है तीसरे सेंटेंस की, थर्ड की हमारी, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस के अंदर आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट, अनुरोध, एडवाइस, सलाह दी जाती हो इस तरह के शब्द आए वो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. कहते हैं. तो यहाँ एग्जांपल है, प्लीज कम हियर. ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेश, कमांड, अनुरोध, रिक्वेस्ट. अनुरोध बोलते हैं जिसको, रिक्वेस्ट किसी से करना, ठीक है. हम्बली क्वेश्चन करना किसी को, हम्बली. मे आई टेक योर पेन? मे आई टेक योर पेन? टेक योर पेन. तो इसमें क्या होता है? दो सेंस बनता है. एक तो इंटेरोगेटिव हो जाता है ये, साथ ही इम्पेरेटिव भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अनुरोध किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? अनुरोध. अनुरोध, रिक्वेस्ट की जा रही है. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो क्वेश्चन पूछा अगर जाता है ना, question इसके आगे प्लीज लगा दें तो ये कंप्लीट इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट हो जाएगी. प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज प्लीज डू दिस, प्लीज प्ले विद मी, प्लीज कम विद मी. ओके. डू योर ड्यूटी, अपना कार्य कीजिए, ठीक है. डोंट कम लेट, डोंट कम लेट. सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होता है? इसमें अचंभित करने वाले तथ्य, जैसे अचानक से कोई सैड न्यूज आ गई या अचानक से कोई बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल, आनंदित न्यूज आ जाए, और कभी पता चले कि कोई पेनफुल है या कोई है. ऐसे जो वर्ड होते हैं, जिन वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस बनता है ना, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. तो इसमें जो दिया है वो देखते हैं. अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, जॉय एंड सॉरो इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एग्जाम्पल्स हैं यहाँ. हाउ प्रेटी आर यू? आप कितने सुंदर हो. आई एम नॉट सेइंग यू आर वेरी प्रेटी माय डियर, यू आर ऑल्सो प्रेटी, यू ऑलवेज बी प्रेटी फॉर मी, आई एम योर फादर यार. हुर्रा, हुर्रा, ही हैज वॉन द मैच. अचानक से कोई मैच जीत जाए, वाह हुर्रा. अब हुर्रा कहता तो कोई नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन होता है हुर्रा वाला ऐसा. हुर्रे, समझे? हुर्रे, हुर्रा, हुर्री, जो भी है वैसे हुर्रा लिखा हुआ है यहाँ. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन? बरसात कितनी सुंदर है, कितना सुंदर बरसात है. अलास, ही इज नो मोर. अब ये अलास लगा है इसके आगे, ही इज नो मोर. अब वो दुनिया में नहीं है, अब वो दुनिया में नहीं रहा. ये एक पेनफुल न्यूज है. किस तरह का है? पेनफुल. पेनफुल मतलब बेटा जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस मतलब बताते समय हमारे अंदर से जो फीलिंग निकलती हैं वो बता देती हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का है. अगर पेनफुल फीलिंग है या कुछ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है. इम्पेरेटिव हो गया अगर कोई रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा है तो, और एक्सक्लेमेटरी हो गया अगर उसमें सरप्राइज, फीलिंग्स, जॉय एंड सॉरो, ठीक है. ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? जॉय, आनंद, सॉरो, दुख, ठीक है. अब पांचवा है हमारा 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस. फिफ्थ वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस. इट एक्सप्रेस विश, प्रेयर, बोन और कर्स. ये हम क्या एक्सप्रेस करता है? विश मतलब कोई जैसे विश मांगना. विश को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा कर रहा है, या फिर इच्छा तो अलग हो गया, मांगना कुछ. इच्छा ही होता है. मैंने सही बताया था. प्रेयर प्रार्थना, बोन वरदान और कर्स श्राप. किसी को आशीर्वाद देना, वरदान देना,
किसी को श्राप दे देना कि तू नरक में जाए। तो ये सब कैसे सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, भगवान आपको जीवन में समृद्धि दे। क्या दे? समृद्धि। समृद्धि। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। यहाँ आशा की जा रही है। क्या की जा रही है? आशा। आशा की जा रही है। और इसको क्या दिया जा रहा है? वरदान दिया, मतलब वरदान नहीं कर सकते, एक तरह से विश की जा रही है। और यहाँ भी प्रेयर की जा रही है। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ये भी एक क्या है? होप, किसी चीज़ की आशा रखना, विश। समझे? गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? वरदान दिया जा रहा है, भगवान आपको लंबी आयु दे। गो टू हेल, नरक में जाओ, ये क्या है? श्राप है, कर्स। कर्स। ओके। तो बॉन और कर्स, विश, प्रेयर किसके अंदर आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है आपकी, इसको करते हैं। आइडेंटिफाई दीज सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड्स। ठीक है। यहाँ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके आपको क्या करना है? इसको आइडेंटिफाई करना है और इसके प्रकार को बताना है कि ये कौन से प्रकार के सेंटेंस हैं। ठीक है बेटा, पैर सो गया मेरा। तो यहाँ आपको बताना है कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। लेफ्ट, ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। मे आई गो आउट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गुड। व्हाट अ वंडरफुल सीन, व्हाट अ वंडरफुल सीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस। डू योर ड्यूटी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। imperative sentence. It did not rain yesterday, असर्टिव सेंटेंस। assertive negative sentence. असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। Okay. May God bless you. ऑप्टेटिव सेंटेंस। The Ramayana is an interesting book. असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव में। Good. Transform the following sentence into negative and interrogative. तो ये आप हमें अपनी बुक्स पे, मतलब जो राइटिंग बुक है उस पे आप करके हमें दिखाएंगे। ठीक है। नोटबुक पर। नोटबुक। तो ये नोटबुक पे कर लेना। और इसी के साथ दोस्तों, पहला जो पार्ट है उसका कुछ हिस्सा ख़त्म होता है। इससे आगे का जो होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें सेंटेंस के पार्ट्स बताए जाएंगे। मतलब पूरा एक सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। कंप्लीट ग्रुप का एक सेंटेंस होता है, उसमें वर्ड कौन कौन क्या है, कौन किसको क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता कौन सा है, क्रिया क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कर्ता, क्रिया, कर्म, और ट्रांसलेशन, नर्म। ये हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे, तो वो हमेशा कहा करते थे, तो हम अभी भी उन्हें याद करते हैं। जब भी किसी को पढ़ाते हैं सेंटेंस तो याद करते हैं कि हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते थे कि कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन, नर्म। तो ये तो रही पढ़ाने की बात। ये तो पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहेगा हमेशा, वो तो हम पढ़ाएंगे ही। दोस्तों, हम ये जो कर रहे हैं इसमें हमने एक चीज़ नोट की है। इसमें हमने नोट किया है कि जैसे हमारे कुछ चाहने वाले, मिलने वाले लोग हैं, जैसे चाहने वाले नहीं कह सकते, हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे वीडियोस को शेयर तक नहीं करते। उनको लगता है कि मैं ये कहीं मैं पैसे वाला ना बन जाऊं, कहीं मुझे कुछ ओवर मतलब अर्निंग ना शुरू हो जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर अर्निंग भी आएगी इससे, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी मैं यहाँ बता दूंगा। और अगर अर्निंग आएगी तो उससे क्या किया जाएगा कि जो बच्चे कोचिंग के लिए जैसे अभी ऑनलाइन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास, हर किसी के पास इतना महंगा मोबाइल अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है। आज के टाइम में लोगों का एक टाइम का खाना भी दुर्लभ हो रहा है। ऐसे में लोग मोबाइल पे भी पढ़ना लोगों के लिए एक बड़ी बात है। अगर मोबाइल ले भी लेते हैं तो उसके बाद डाटा, मोबाइल के अंदर डाटा, ठीक है, इतना डेटा होना चाहिए कि कम से कम वो पूरी क्लास कंप्लीटली सुन सके। चलो ये सब चीज़ छोड़िए, अगर अर्निंग हमारी होगी तो अर्निंग से हम इससे एक फ्री कोचिंग एटा में ही किसी जगह खुलवाएंगे। वो भी ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे
स्कूल नहीं जाते हैं या कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वहाँ उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरह से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और वहाँ मेरे अलावा और भी हमारे कलीग्स टीचर होंगे, वो उनको अच्छे से समझाएंगे। और दूसरी बात, कोई बच्चा जैसे ट्यूशन पढ़ रहा है, चाहे वो कॉन्वेंट का हो या फिर ट्यूलिप का हो या क्या कहते हैं, किसी भी XYZ किसी भी स्कूल से हो, 5th क्लास तक अभी यहाँ चल ही रहा है, मैं चला रहा हूँ। आगे जैसा व्यवस्था बनती जाएगी, इस प्रक्रिया को हम और बड़ा करते चले जाएंगे और ढेर सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोगों से आशा बस इतना ही करते हैं कि आपके एक शेयर से क्या होगा, आगे के जो बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। हो सकता है उनमें से कोई पढ़ना चाहता हो तो वो इस वीडियो को देख के सीख सकता है। अभी हमने ग्रामर स्टार्ट किया है तो अभी से ही ये चीज़ सीखेगा तो उसके लिए बेटर होगा, क्योंकि फेसबुक पर सारे वीडियोज़ नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है नरेंद्र NARENDRA 8004 के नाम से। तो उसमें पहले हम मजाकिया वीडियो और कुछ डांस वांस वाले ऐसे वीडियो डाला करते थे, तो उस पर तो सब लोग लाइक और कमेंट भी आया करते थे। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना शिक्षा को प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैंने देखा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आजकल जो चल रहा है वो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भर भर के अश्लीलता दिखाई जा रही है। और मैं भी कभी इसका, अश्लीलता का तो नहीं, लेकिन इस सब का कहीं ना कहीं कैसे भी करके एक हिस्सा रहा हूँ। तो मुझे, क्योंकि मैं भी वीडियो डांस वाले और इस तरह के बना देता था, तो मुझे आज उस सब पर काफ़ी अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। ओके, तो आपका जो कर्तव्य है वो सिर्फ इतना है कि हमारे पढ़ाए हुए कार्य को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इस चीज़ को शेयर कर दें। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और कमेंट की तो हम आशा ही नहीं कर सकते आपसे, जब आप लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट करेंगे क्या, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब कुछ नहीं करते तो कुछ करना चाहिए, जब कुछ करो तो लोग पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। और हमने जो पहल शुरू की है, अगर इससे 1% लोगों को भी लाभ मिलता है तो हम चाहें, हमारा मानना होगा खुद का कि हमारा ये किया हुआ कार्य सफल रहा। जय हिंद, जय भारत।